नमस्कार, मैं राकेश कुमार। किसी भी देश को चलाने के लिए उसका संविधान सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे। भारत के संविधान पर लगातार कुछ लोग उंगलियां उठाते रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भारत का संविधान एक कॉपी पेस्ट है। अब जिन्हें भारत के संविधान में खामियां नजर आती है वे भारत के पड़ोसी देशों को भी देख लेवे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यकीन मानिए भारत का संविधान बहुत बेटर है। आप जब भारत के पड़ोसी देश को देखेंगे, चाइना जो विश्व के काफ़ी ताकतवर देशों में गिनती आता है, वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। वहाँ पर एक पार्टी ही कई साल से शासन चला रही है। पाकिस्तान जहाँ पर हमेशा तख्ता पलट होते ही रहता है, कभी कोई सेना तख्ता पलट करता है तो कभी कोई नेता तख्ता पलट करता है। भूटान जहाँ अभी भी राजतंत्र है। नेपाल जहाँ पर लगभग समझिए कि हर साल एक प्रधानमंत्री ही चेंज होता है। श्रीलंका के हाल ही के दिनों में 2022 में आपको भी पता है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस हुए थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा था। म्यांमार में भी हमेशा तख्ता पलट होते ही रहता है। अभी भी वहाँ सेना तख्ता पलट किए हुए है। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारे लिए उसका काफ़ी वैल्यू है। भारत के संविधान निर्माताओं ने विश्व के अच्छे अच्छे देश के संविधानों को पढ़ा और वहाँ पर उन्हें जो अच्छा लगा उसे अपने भारत के संविधान में शामिल किया। जैसे कि अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से ही लिया गया। ब्रिटेन से संसाधनात्मक शासन प्रणाली लिया गया। एकल नागरिकता लिया गया। वहीं आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई। कनाडा से संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन को लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया। वहीं रूस से मौलिक कर्तव्य को लिया गया। आप यकीन मानिए भारत का संविधान काफ़ी बेहतर है। जिन्हें लगता है कि भारत का संविधान कॉपी पेस्ट है तो आप बताइए कि भारत कैसे चलेगा। क्या भारत धार्मिक किताबों से चलेगा, मनुस्मृति और रामचरितमानस से चलेगा, जिस मनुस्मृति में महिलाओं को भर भर कर गालियाँ दी गई है, महिलाओं को नीचा दिखाया गया है, कुछ जातियों को भी नीचा दिखाया गया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को 1927 में जला दिया था। मनुस्मृति में मनु ने चैप्टर 8 और श्लोक 365 में लिखा हुआ है कि उत्तम वर्ण की कन्या के साथ संभोग करने वाला नीच वर्ण का पुरुष वध के योग्य है। समान वर्ण के कन्या के साथ समागम करने वाला यदि उस कन्या के पिता धन से संतुष्ट हो तो देकर विवाह कर ले। मतलब कि महिला को धन से खरीद लिया जाए और उसके साथ जिस तरह से मन उस तरह से बिहेवियर किया जाए। उसी चैप्टर के 367 श्लोक में कैसे महिलाओं के लिए गलत गलत बातें लिखी गई हैं आप देख सकते हैं। उसी चैप्टर 8 में श्लोक 380 में देख सकते हैं कि ब्राह्मण को किस तरह से श्रेष्ठ बताया गया और अन्य जाति के पुरुषों को किस तरह से नीचा दिखाया गया है। इसमें कहा गया है कि इस संसार में ब्राह्मण के वध से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है, अतः राजा को ब्राह्मण के वध का मन में विचार भी नहीं लाना चाहिए। मनुस्मृति के चैप्टर 5 में श्लोक 154 में लिखा गया है कि यदि पति अनाचारी हो या पर स्त्री में अनुरक्त हो या फिर विद्यार्थी गुणों से रहित हो तो भी साध्वी स्त्री को सर्वदा देवता की तरह अपने पति की सेवा करनी चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि देख सकते हैं किस तरह से महिलाओं को नीचा दिखाया गया मनुस्मृति में, और डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाकर कितना सही किया था। अब आप बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेरे लिए भगवान के समान है। भीमराव अंबेडकर कुछ ऐसे किए थे जिसके लिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ। उसी तरह एक बुक है तुलसीदास दुबे ने जो लिखा था रामचरितमानस को, जिसको ये जो बाबा है रामभद्राचार्य लगातार बोलता है कि देश में रामचरितमानस को लागू किया जाए और उसी से देश को चलाया जाए। उसी रामचरितमानस में तुलसीदास दुबे ने बहुत शूद्रों और महिलाओं को भर भर कर गालियाँ दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी की जाति तेलिक तक को गाली दिया है तुलसीदास दुबे ने। अगर बाबा साहब आम्बेडकर न होते तो नरेंद्र मोदी कहां होते। जिस पार्श्वभूमि में मेरा जन्म हुआ, जिस अवस्था में मैं पैदा हुआ पला बढ़ा, अगर बाबा साहब आम्बेडकर न होते तो मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। बाबा साहब के भीतर वो परमात्मा का रूप था जिसने संविधान की एक धारा में भी खुद के जीवन पर जो बीती थी वो यातनाएं,
कटुता में परिवर्तित नहीं होने दी। वहीं तुलसीदास दुबे ने महिलाओं को भी बहुत गालियां दिया है, जिसमें एक श्लोक उसका है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारण के अधिकारी। वहीं तुलसीदास का एक और श्लोक है जिसमें ब्राह्मणों को श्रेष्ठ और शूद्रों को नीचा दिखाया है। पूजहि विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। मतलब कि ब्राह्मण कितना भी अनपढ़ हो, जाहिल हो, चोर हो, चुहाड़ हो, उसको पूजिए, लेकिन शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा हो उसको मत पूजिए। वहीं तुलसीदास ने एक और श्लोक लिखा था, जय बरनाधम तेली कुमारा सोपच किरा तो कोल कलवारा। मतलब कि तेली तमोली जाति लोग नीच जाति से आते हैं। अब आज भारत में संविधान लागू है, जो उस वक्त श्रेष्ठ थे आज वो भी निम्न में है, जो निम्न थे आज वो श्रेष्ठ के बराबर खड़े होते हैं। यही तो उन्हें नहीं देखा जाता है, इसीलिए वो चाहते हैं कि संविधान खत्म किया जाए। भारत का संविधान काफ़ी बेहतर है। भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत नहीं है। भारत के संविधान को दुरुस्त करने की जरूरत है। जिनको हत्या के लिए उम्र कैद की सजा, उन्हें उम्र कैद दिया जाए, न कि उन्हें साल भर में बेल दे दिया जाए। जो रेपिस्ट हैं उनको जो उम्र कैद है उनको उम्र कैद दिया जाए, न कि बार बार राम रहीम की तरफ पैरोल दिया जाए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि भारत का संविधान काफ़ी बेहतर है, इसको सिर्फ दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जैसे कानून में जो पुलिस है वो गलत तरीके से किसी को भी फंसा देते हैं और आरोपी को छोड़ देते हैं और निर्दोष को फंसा देते हैं, उसमें भी काफ़ी सुधार लाने की ज़रूरत है। आप यकीन मानिए लोग भारत के संविधान पे विश्वास करने लगेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर वहीं पर बोले थे, संविधान एक कानून की किताब नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक जरिया है।